बंगाल की खाड़ी में उमड़-घुमड़ रहे ये बादल दरअसल एक साइक्लोन का संकेत हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस समय की स्थिति की अगर हम बात करें, बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बन चुका है। ये जो लाल रंग का निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर उसका केंद्र है और इस केंद्र के चारों तरफ ज़बरदस्त तरीके से हवाएं उमड़-घुमड़ रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके की विंड डायरेक्शन है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि जो ये हवाएं हैं, ये घूमती हुई नज़र आ रही हैं, ये क्लॉकवाइज। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो ये जगह चटगांव और कोलकाता से तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इसका सेंटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से हवाओं का घुमाव बना हुआ है। और ये जो जगह है ये बंगाल की खाड़ी में है और इसकी वजह से अंडमान निकोबार और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार तरीके से बारिश हो रही है। और ये जो इलाका है बड़ी तेज़ी से बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में एक जगह है चटगांव, वहाँ पर जो है ये तूफ़ान बड़ी तेज़ी से उधर बढ़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम आगे की बात करें किस तरीके से आगे क्या होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत की तरफ चलेंगी और साथ ही साथ बांग्लादेश के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से बारिश देंगी। और तो ये स्थिति अभी बनी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो किस तरीके से किस किस इलाके में हवाएं प्रभावित करेंगी, तो आप देख सकते हैं कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर ये साइक्लोन चटगांव के पास से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी। और 30 मई को ये तूफ़ान समंदर से होकर समुद्र तट की तरफ जाएगा, जहां पर ये बड़ा नुकसान कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से इलाके इससे प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि बांग्लादेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश और असम के तमाम इलाके हैं जहाँ पर इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो तूफ़ान है ये इसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में साइक्लोन पहुंचेगा और साइक्लोन के साथ साथ जो मानसून की हवाएं हैं वो पूर्वोत्तर भारत में दाखिल होंगी और पूर्वोत्तर भारत में एक तरीके से हम कह सकते हैं मानसून लाने में सहायक होगा। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर आगे की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में ज़बरदस्त तरीके से बारिश 30 और 31 तारीख को होनी है। इसके चलते मौसम विभाग ने तमाम इलाकों में वार्निंग इशू कर दी है। यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का इलाका दिखाई दे रहा है उस इलाके में जो बारिश होगी वो 13 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर की भारी बारिश है। इसका मतलब ये हुआ कि इन इलाकों में कई जगहों पर फ्लैश फ्लड आ सकती है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त तरीके से बारिश होनी है। तो यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पर ज़ोरदार तरीके की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति आगे भी जारी रहेगी। तो 30-31 की बात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बारिश जारी रहेगी, यानी 30, 31 और 1 तारीख को भी ज़बरदस्त तरीके से बारिश जारी है। और इस बारिश का असर ये होगा कि हिमालय के क्षेत्रों में भी पूर्वैया हवाएं जाएंगी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे हिमालय में जगह जगह एक्टिविटी देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो ये साइक्लोन मोरा है इसकी वजह से पूरे इलाके में मानसून आएगा और मानसून की वजह से ज़ोरदार बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है।